राज्य पशुपालन विभाग के द्वारा गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर लगातार पहल की जा रही है। इसी के अंतर्गत राजधानी रांची के हिसाग स्थित पशुपालन विभाग में गाय के संरक्षण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पशुपालन से जुड़े विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की गई। गौशाला संचालन समिति के द्वारा भी लगातार इस दिशा में विशेष कार्य किया जा रहा है। गौशाला संरक्षण समिति के पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि रोजगार सृजन की दिशा में कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर कृषक वर्ग एवं अन्य गोपालन और इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषय बिंदुओं को लेकर ठोस निर्णय लेते हुए कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार सृजित हो, इसके लिए आने वाले समय में 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। हम उनको किस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करें ताकि इस राज्य की जो पहचान है वो एक गो संरक्षक और गो संवर्धक राज्य के रूप में हो सके। और बहुत सकारात्मक सहयोग हमारे जो गौशाला संचालक समिति के लोग हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि समाज के सहयोग से ही गौशालाएं शानदार तरीके से संचालित हो रही हैं और आगे हम लोग और बेहतर किस प्रकार से चीज़ों को कर सके। तो सरकार ने जो हम दोनों को जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के तहत हम लोगों ने कुछ वायदे किए थे। जो आयोग की बैठक हुई, बहुत लंबे अंतराल के बाद पूर्ण आयोग का गठन हुआ और उस आयोग के गठन के बाद जो चंद निर्णय हम लोगों ने लिए थे, आयोग ने गौशाला संचालक समिति के सदस्यों के साथ उन निर्णयों को साझा करने के दृष्टिकोण से आज ये बैठक बुलाई थी। और आप इन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इन बैठकों के माध्यम से हम लोगों ने आज इस बात को कहा कि जो हमने वादा किया था कि जिस प्रकार से जो हमारे गोवंश का जो लालन पालन हो रहा है उसमें जो कहीं दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम किस प्रकार से दूर करना चाहते थे। तो सरकार से हम लोगों ने मांग रखी थी आयोग के बैठक के जरिए कि जो उनको भोजनादि मद में पैसे दिए जाते थे, पहले ये बहुत ही कम था, प्रतिदिन 50 रुपये की दर से उनको पैसे मुहैया कराए जाते थे। उसको हमारी ही सरकार ने सकारात्मकता के तहत पिछले वर्ष 100 रुपये किया था। और जब हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया तो प्रादेशिक गौशाला संघ के आग्रह पर और जो गौशाला संचालक समिति के पदाधिकारी हैं उनके आग्रह पर हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में इस बात को लाने का प्रयास किया कि जो दिक्कत या दुश्वारियां आ रही हैं उनको दूर करते हुए प्रतिदिन 150 रुपये के मद से इस राशि का भुगतान हो। और इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। मंत्री जी ने संचिका को हस्ताक्षर कर दिया है। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। प्रतिदिन 200 रुपये के दर से नंदी को भी भोजनादि मद में हम लोग राशि आयोग के माध्यम से देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो एक चेहरा था आयोग का, उसको बदलते हुए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक क्लिक में गौशालाओं की स्थिति, उनका पूरा डेटाबेस और जो हमारा महती योजना है, जो जन सहयोग जन सरोकार से कि इस राज्य के अंदर गौ सेवा की इच्छा रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, एक महती योजना जो है हमारी गौ माता हमारा दायित्व, साल 9 वर्ष में हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे। तो वेबसाइट निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव में है। उसकी भी जानकारी हम लोगों ने आज गौशाला संचालक समिति के सदस्यों के साथ साझा किया कि क्या क्या जो एक पूरा सॉफ्टवेयर का निर्माण हो रहा है उसकी क्या जानकारी हमको चाहिए। और बहुत जल्द इसके अलावा रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी NGO के साथ हम लोग MOU करके अलग अलग किसान परिवारों को किस प्रकार से समृद्ध बनाया जाए, साथ ही साथ JSLPS के माध्यम से भी ग्रामीण विकास विभाग से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि हमारी सखी मंडल के सदस्यों को इस काम में लगाएं ताकि किसान परिवार जो है समृद्धि की ओर हो। और एक महती योजना हम लोग गो ग्राम शक्ति योजना लेकर के आ रहे हैं, जो हम सीधे सीधे गौशाला से किसान परिवारों का किस प्रकार से समन्वय स्थापित हो ताकि यह राज्य समृद्धि की ओर जाए और गौ माता हमारे राज्य की समृद्धि में सहयोगी बने और उनसे आमदनी किस प्रकार से किया जाए। साथ ही साथ जो गौकाष्ठ का निर्माण है उसकी दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गोबर निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से 15 दिनों का हम लोग निःशुल्क वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाले हैं। वहीं गोबर के रोजगार से जुड़े व्यवसायी का कहना है कि विशेष तौर पर महिलाएं हस्तशिल्प से जुड़े वस्तुएं बनाकर उससे अपना व्यवसाय चला सकती हैं। हमारा मकसद ये है कि दूध नहीं देने के बाद गाय गोबर हमेशा देगी, हर स्थिति में देगी, वो अपने अंतिम समय तक देगी। तो गोबर का यूज़ करके अगर हम लोग एक गाय को मतलब संभाल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं।
गोबर वो पर डे देगी। उससे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बना करके, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है, तो अभी हम लोग 40 प्रोडक्ट से ज़्यादा बनाते हैं, जिसमें धूप बत्ती, समरानी बत्ती, दिया वगैरह वगैरह सब चीज़ होता है और मूर्ति वगैरह होता है। तो मतलब इको फ्रेंडली पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को दूषित ना करें। गोबर से भी रोजगार हो सकता है सर। और दूसरा कि हम लोग जो इसको बेचने का जो हम लोग मीडियम अपनाने का चाह रखते हैं, वो है कि ऑनलाइन में आजकल देखिए कि बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, इंडिया भी बहुत ही आगे चल रहा है इसमें। तो हम लोग चाहते हैं इसको ऑनलाइन में भी डालें, नॉर्मल मार्केट हाट वगैरह जो लगता है उसके थ्रू, चूँकि ये अभी थोड़ा नया प्रोडक्ट है तो लोगों में अवेयरनेस अभी क्रिएट करना है। तो अवेयरनेस पे भी काम हो रहा है सर, और आशा है कि मतलब आने वाले कुछ समय में हम लोग इसको अच्छे स्तर पे और ला कर सकते हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट।